घुटने के दर्द के मरीज या संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस में अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि घुटने में गैप कम हो गया है। ये गैप कम हो गया का मतलब क्या है, या ग्रीस खत्म हो गई है। तो ये कुछ अजीब साउंड करता है, जैसे किसी ऑटो पार्ट्स की बात हो रही हो। इसका हकीकत में हमारे घुटने से या जोड़ से क्या संबंध है, ये गैप क्यों कम होता है, इसके कारण क्या समस्या आती है, क्यों मरीजों को सर्जरी करानी पड़ती है, कैसे बच सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने घुटने की संरचना को थोड़ा समझना होगा। देखिए, ये जांघ की हड्डी है और ये हमारे लेग की हड्डी है, नीचे की पैर की। और ये जो फ्लूइड है, ये जो बीच में भरा हुआ है, ये वही ग्रीस है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ग्रीस खत्म हो जाता है। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और ये साइड में जो कैप्सूल है, इससे ये एक जगह पर बंधा रहता है, टिका रहता है। और हड्डी के सिरे पर ये कार्टिलेज होती है, नीले रंग की, ऊपर और नीचे। इसके बेसिस पर जब हम चलते हैं तो हड्डी पे हड्डी रगड़ती नहीं है, एकदम स्मूथ घर्षण फ्री मूवमेंट होता है, हमें दर्द नहीं होता। अब होता क्या है, इसे ही हम दूसरी इस फोटो के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। ये जांघ की हड्डी है ऊपर, फीमर, और ये लेग की हड्डी है। और ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर है, ये कार्टिलेज है। दरअसल ये जो नीचे की सरफेस है ना फीमर बोन की, इसको हमने थोड़ा, जैसे ये हड्डी पे हड्डी है तो इसको हल्का सा ऐसा टिल्ट कर दिया है, तो ये इतनी ब्रॉड दिखाई दे रही है, जबकि ये होती पतली है, कुछ mm की होती है। और नीचे जो टिबियल बोन है उसकी देखिए कार्टिलेज की सरफेस ये है पतली सी। और यहां जो आप मोटा सा एक पैड देख रहे हैं, ये है मेनिस्कस। तो ये तीनों संरचनाएं मिलकर के गादी, या जो कार्टिलेज घुटने के अंदर जो हम गादी की बात करते हैं, उसको बनाती है ये तीनों चीजें। और इसकी मोटाई होती है लगभग 1 सेंटीमीटर। और ये मोटाई डे बाय डे घटना शुरू होती है उम्र के इन्फ्लुएंस में या आपके यूज के इन्फ्लुएंस में। अगर आपने इसका मिसयूज किया, जल्दी ये डिटोरिएट होगी। अगर अच्छे से यूज किया तो एक उम्र के बाद होगी, अधिक से अधिक समय आपका साथ देगी। तो मेन फैक्टर होता है एज। दूसरा फैक्टर आता है जेनेटिक्स। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों को 40-45 साल की उम्र पे ये समस्याएं जोड़ों की आने लगती है, घुटने की खासतौर से। और कुछ लोग 60-65 साल तक भी अपने उन्हीं घुटनों पर चलते रहते हैं, कोई समस्या नहीं आती। तो जेनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर है मरीज का वजन, जो सबसे जरूरी है। कई बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और खास तौर से मोस्टली जो आर्थराइटिस के पेशेंट है, विशेष रूप से महिलाएं, उनका वजन जब ज्यादा होता है, खास तौर से मैं इंडियन महिलाओं को बोलता हूं, 60 किलो के अगर ऊपर है तो ये अधिक की श्रेणी में आ सकता है, आपकी हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये वजन कम होना चाहिए। सपोज करो 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो वजन ज्यादा है, तो चलते समय ये और ज्यादा इंपैक्ट डालेगा उनके घुटनों के ऊपर। तो वजन कम करना बहुत जरूरी है। अगर वजन ज्यादा है तो पॉसिबल है 45 और 50 की जगह 40 साल की ही उम्र में आपको शुरू हो जाए। फिर ओवर यूज, कई बार स्पोर्ट्समैन ओवर यूज करते हैं, तो ये 25 साल की उम्र में भी हो सकता है, 30 साल की उम्र में भी हो सकता है, क्योंकि इसे वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस भी कहते हैं। उसके बाद में इंजरी, अगर कोई चोट लग गई कार्टिलेज के ऊपर, यहां जैसे कोई चोट आ गई, तो ये बढ़ता चला जाएगा और आर्थराइटिस को प्रेसिपिटेट कर देगा। उसके बाद में एक जो लेस कॉमन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। किसी को अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो कम उम्र पर उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत आने लगेगी। तो ये सारे कारण बनते हैं। अब जब हम एक्सरे लेते हैं, जो बोलते हैं ना मोटाई कम हो गई है या फिर गैप कम हो गया है, तो उसका मतलब क्या है? देखिए, ये हड्डी का जोड़ का पूरा स्ट्रक्चर है। एक्सरे इस हिस्से से यहां सामने से दिया जाता है और पीछे इसके एक्सरे फिल्म रखी रहती है। अब जब रेज जाएंगी तो ये कार्टिलेज के सारे सरफेस से क्रॉस होकर के निकल जाएंगी और फिल्म के ऊपर एक डार्क ब्लैक कलर का इंप्रेशन बनाएंगी। परंतु ये रेज हड्डी वाले हिस्से पर से आर पार नहीं निकल पाती, तो वहां पर सफेद रंग का आउटलाइन बनता है बोन का। तो ये जो ब्लैक स्ट्रिप कम होती जाती है, उससे डॉक्टर्स को मालूम पड़ता है कि
मोटाई जो है कार्टिलेज की, जो गैप है वो कम हो रहा है, कार्टिलेज का थिकनेस घटता चला जा रहा है। इसको हम आगे वाली स्लाइड के अंदर अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए ये जो स्लाइड है इसमें हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ये नॉर्मल एक्सरे है किसी का। स्टेज 1 के अंदर यही स्थिति दिखाई देती है एक्सरे में, पर मरीज स्टिफनेस और दर्द की शिकायत करता है तो डॉक्टर को मालूम पड़ जाता है आपके एज और बाकी के क्लिनिकल फीचर्स को कोरिलेट करके कि आपको संधिवात की शुरुआत हो रही है। परंतु ये जो गैप है, ये देखिए, ये जो गैप है ना, ये नॉर्मल दिखाई देता है, चाहे स्टेज 1 हो या फिर नॉर्मल हो नी जॉइंट। ठीक है, ये गैप जो है ये नॉर्मल है। अब इसके बाद में जब फर्दर डिटोरिएशन होगा तो क्या होगा, ये गैप देखिए यहां पर कम होना शुरू, ये देखिए ये गैप जो है कम हो रहा है, पर गैप दोनों तरफ है अभी भी। तो ये कौन सी हो गई, स्टेज 2 हो गई, ये स्टेज 2 हो गई। तो स्टेज 2 के अंदर भी कई बार डॉक्टर्स सर्जरी के लिए बोल देते हैं अगर मरीज को दर्द की ज्यादा शिकायत है तो, जबकि इस स्टेज के अंदर उसको सर्जरी की कतई जरूरत नहीं है। इस स्टेज में बिना सर्जरी के भी मरीज आगे बढ़ सकता है दवाइयों के बेस पर। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज इसका आता है उसमें देखिए अंदर की तरफ ये गैप एकदम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ये अंदर खत्म हो गया दोनों घुटनों में, पर बाहर की तरफ देखिए ये गैप है, ये बाहर की तरफ गैप है। और ऐसी स्थिति में मरीज के जो घुटने हैं ऐसे बेंड हो जाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा ऐसी बोइंग डिफॉर्मिटी हो जाती है जो कभी कभी रिवर्स भी होती है, जिसमें घुटने टकराने लगते हैं, पैर चौड़े रहते हैं। तो वो रिवर्स डिफॉर्मिटी 10% में होती है, पर मोस्टली लोगों में इस तरह की डिफॉर्मिटी आती है। तो स्टेज 3 में भी अगर इन पैरों को सीधा कर दिया जाए, जो हम ब्रेस से या ट्रैक्शन से या एक्सरसाइज से करवाते हैं, आपने अक्सर मेरे वीडियोस में देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो नीचे बटन प्रेस करके आप मेरे असिस्टेंट से उसकी मदद ले सकते हैं या लिंक में जाकर के स्टडी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज वगैरह से या फिर हील पैड लगा के, ट्रैक्शन से, ब्रेस लगा के इसको करेक्ट किया जा सकता है, और स्टेज 2 और 3 में भी मरीज को सर्जरी से बचाया जा सकता है। अब अगर स्टेज 4 आ गई है तो इस स्टेज के अंदर दवाइयां काम नहीं करेंगी। अगर पेन असहनीय है तो आप बेटर है सर्जरी ही करा लें, क्योंकि वही एक रास्ता रह जाता है जो आपको रिजल्ट अच्छे देगा। अब इस सब के अंदर एक कभी कभी प्रॉब्लम आता है। होता यह है कि कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है, जैसा इस एक्सरे में आप देख सकते हैं। दोनों पैर प्रॉपर अलाइंड हैं दोनों, परंतु यहां एक्सरे में देखिए गैप जरा भी नहीं है, उल्टा हड्डी पे हड्डी ओवरलैप है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो रेज डाली गई थी आगे से वो थोड़ी तिरछे एंगल पर चली गई, तो उसके कारण क्या हुआ, ये हड्डी पे हड्डी पूरी रखी दिख रही है, यहां पर गैप 0 हो गया, कोई गैप नहीं है। तो ऐसे में मरीज को कई बार लोग बोल देते हैं आप सर्जरी करा लीजिए। अगर सपोज करो इस पेशेंट को दर्द ज्यादा है तो बोल देंगे सर्जरी करा लो। तो इसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है, और इस मरीज के साथ भी यही हुआ था। पर जब इसने ट्रीटमेंट शुरू किया, एक्सरसाइजेस किया, तो ये फर्स्ट क्लास हो गया, दवाइयों से ही, इसको जरूरत नहीं पड़ी सर्जरी की। तो ऐसे केसेस में अगर आपको कुछ आपके लिए भी डाउट है तो आपके एक्सरेज इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, रिपोर्ट मेरे पास भेज सकते हैं, मैं एक सेकंड ओपिनियन दे सकता हूं, या आप ही के शहर में आप किसी दूसरे डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करके सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं कि आपके एक्सरे में इस तरह का कोई एरर तो नहीं है जिसके कारण आपकी रिपोर्ट फॉल्स पॉजिटिव आ रही हो। अब यदि स्टेज 2 या स्टेज 3 है तो उसके अंदर हम सर्जरी को इजीली रोक सकते हैं, और इसको रोकने के लिए हाल ही में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ के साइंटिस्ट ने देसी पालक से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला, टेरोस्पर्मिन C, और उस पर उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया। नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप होने के कारण ये लिम्फेटिक रूट से हमारे शरीर में दवाई अपना रास्ता बनाती है, और ये जो साइनोवियल फ्लूइड है इसमें कंसंट्रेशन बना के कार्टिलेज पर अपना इफेक्ट डिलीवर करती है, जिससे जो कार्टिलेज के सेल हैं तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, जिससे कार्टिलेज को एक हद तक रिपेयर किया जा सकता है, रीबिल्ड किया जा सकता है। तो इसको लेने से पेशेंट्स को काफी सुधार आता है उसके कंप्लेंट्स के अंदर, और
पहले के जो भी दवाई थे वो क्यों नहीं उसकी एफिकेसी देखने में आती थी, क्योंकि वो ब्लड रूट से काम करते थे और ब्लड रूट से काम करने के कारण कार्टिलेज तक उसका कॉन्सेंट्रेशन बनता ही नहीं था, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई होती नहीं है या बहुत कम होती है। तो इसके कारण उन दवाइयों की एफिकेसी देखने में नहीं आती थी। पर ये चूंकि लिम्फेटिक रूट से काम करता है तो इसकी एफिकेसी देखने में आती है और इसके नतीजे भी दिखाई देते हैं। इस टेक्नोलॉजी को यूएस के अंदर पेटेंट मिला, 2019 में अप्लाई किया गया था, 2020 में इसको पेटेंट मिला और इसको हमने हमारे प्रोडक्ट जॉइंट फ्रेश के अंदर डाला है। इससे हम कई मरीजों की पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारे सैकड़ों हजारों मरीजों की सर्जरी को रोक पाने में सक्षम हुए। इसके साथ में अगर मरीज 4 स्टेप टोटल लेता है तो उसको सूजन और दर्द से भी राहत मिलती है और उसे दर्द निवारक दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके कि काफ़ी भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं आपके लिवर और किडनी पर। और इसके निरंतर यूज करने से ये हमारे को रिजल्ट्स देखने को आते हैं। ये मरीज का ओल्ड एक्सरे है, ये नया एक्सरे है जिसमें सुधार दिखाई देता है और साइनोवियल फ्लूइड का भी जो क्वालिटी, जो ग्रीस खराब हो रहा था उसका क्वालिटी भी इंप्रूव होता है। अब इससे संबंधित अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पर इसके साथ में मेरा सभी मरीजों से ये कहना होता है कि जो बीमारी के जनरल प्रोटोकॉल हैं उन्हें भी फॉलो करें। जैसे अपना वेट लूज करें, अनवांटेड वॉक ना करें, अनवांटेड वॉक करने की जगह पर एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस के वीडियोस अगर आपके पास नहीं है या घुटने के अलावा किसी और जॉइंट में प्रॉब्लम है उसके भी अगर एक्सरसाइजेस नहीं है, आप नीचे दिए बटन पे प्रेस करके मेरे असिस्टेंट की मदद ले सकते हैं। डाइट, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट फॉलो करें जिससे आपके जोड़ों में सूजन में नेचुरली कमी आए। और इसके साथ में लाइफ स्टाइल चेंजेस, जैसे पालती मार के ना बैठें, अनवांटेड सीढ़ियां ना चढ़ें, देसी टॉयलेट यूज ना करें, कमोड सिस्टम यूज करें। और महिलाएं, बहनें खास तौर से जब किचन में कुकिंग करती हैं, अगर आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा खड़े रहना है तो आप जरूर इस तरह का बार स्टूल का इस्तेमाल करें। यह आपको किसी भी फर्नीचर की दुकान के अंदर मिलेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है जॉइंट से रिलेटेड, जॉइंट पेन से रिलेटेड, आर्थराइटिस खासतौर से घुटने की, कमर की या गर्दन की, तो आप इस नंबर पर मेरे को कांटेक्ट करके मेरी या मेरे टीम की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।